पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णा शशांकाः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री गोविंद की अतिशय कृपा से ये सत्र निरंतर आगे की ओर गतिमान है और हम सभी भगवत गीता के अध्याय संख्या 14 पर चर्चा को गति दे रहे हैं। सभी महानुभाव समय से उपस्थित होते हैं, ये विशेष बात है। और भगवान की जो कृपा है, भगवान की जो असीम दया है, वो यहाँ पर बरसती है। ऐसा हमको आभास होता है कि वो हमारे साथ में है। और वास्तविक रूप से तो श्री भगवान हमारे साथ में हैं ही, हमारे साथ में इस जगत में हैं और जगत के उपरांत भी उनका साथ बना रहे और हम उनकी सानिध्यता में यहाँ भी जिएं और उस मृत्यु के पश्चात भी उनकी सानिध्यता हमको प्राप्त हो। क्या हो? उनकी सानिध्यता प्राप्त हो हमको। तो हम ये चाहेंगे कि उनका जो स्नेह है, जो हम पर नित्य बरसता है, और ऐसे स्नेही भगवान श्री गोविंद से हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। उनके बंधन से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। उनकी जो चंचलमयी चितवन है वह हमारी दृष्टि में सदैव रहती है। वे हमें प्रेम विभोर होकर देखते हैं, स्नेहमयी दृष्टि रहती है उनकी। ऐसा हमको आभास होता है कि उनकी प्रेममयी दृष्टि जो है निरंतर हमारे ऊपर पड़ रही है। हम सभी लोग कितने भी न किए जाने वाले कर्म करते हैं, परंतु वो अपनी स्नेहमयी दृष्टि से हमको क्षमा करते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारा अबोध पुत्र है और ये अबोध पुत्र एक थोड़े से क्षण के सुख के लिए कुछ कर रहा है। इसको भी यह ज्ञान नहीं है कि जो कर रहा है वह श्री भगवान को प्रिय नहीं है, परंतु फिर भी वह हमारे असंख्य पापों को क्षमा कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री गोविंद को हम सभी कोटिसा प्रणाम करें और उनकी स्नेहमयी दृष्टि में हमें ये अवसर मिले कि हम उनके साथ अपने को संलग्न कर सकें। तो भगवान श्री गोविंद को कोटिसा प्रणाम करके इस भगवत गीता ज्ञान का आज शुभारंभ कर रहे हैं। और कल के सत्र में हम सभी ने श्लोक संख्या 10 के कुछ भाग पर चर्चा की थी और उसी पर आज भी चर्चा हम करेंगे। श्लोक संख्या 10 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर
त्रिगुणों का सिद्धांत स्थापित है। त्रिगुणों का सिद्धांत इस पे स्थापित है, इसलिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और इसकी महत्ता इसी बात से है कि एक साधक ये जान पाता है, साधक ये जान पाता है कि त्रिगुणों के प्रभाव की प्रक्रिया क्या है। एक साधक ये समझ पाता है। वास्तविक रूप से तो त्रिगुणों की प्रभाव की प्रक्रिया को समझ पाना ये कठिन बात है। और जब तक त्रिगुणों के प्रभाव की प्रक्रिया को हम समझ नहीं पाते हैं, तब तक हम साधना की उत्कृष्ट अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं। तो श्री भगवान ने जो श्लोक संख्या 10 में जिस तथ्य का निरूपण किया है, ये विशेष प्रकार का तथ्य है और हमको ये चीज़ समझनी चाहिए कि 3 गुण हैं और 3 गुणों में एक गुण जो है वह जब उभरता है, जब वह प्रमुखता से शरीर में आ जाता है, मतलब उसकी क्रियाशीलता जब बढ़ जाती है, तो जो शेष 2 गुण हैं उन गुणों को वह एक गुण दबा लेता है, या उनको ये कहना चाहिए उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये जो त्रिगुणों का संघर्ष है, ये त्रिगुणों का संघर्ष मनुष्य के जीवन में सदैव चला करता है। इस संघर्ष से कभी मुक्ति नहीं मिलती। त्रिगुणों का जो पारस्परिक संघर्ष है ये सदैव चला करता है। तो ये सिद्धांत है जो श्री भगवान ने यहाँ पे निरूपित किया है, ये त्रिगुणों का एक सिद्धांत है। इस बात को हमें समझना चाहिए कि जो त्रिगुणात्मक शरीर हमारा है उसमें एक गुण क्रियाशील होगा। सत्वगुण क्रियाशील हो जाएगा तो सत्वगुण ही रज और तम गुणों को दबा लेगा या उस पर विजय प्राप्त कर लेगा। जैसे 3 भाई हैं, 3 भाई हैं तो 3 भाइयों में पारस्परिक संघर्ष चला करता है और उसमें कभी कभी पहला बड़ा भाई ताकतवर साबित होता, शक्तिशाली साबित होता है, सिद्ध होता है कि वो सामर्थ्य वाला है, तो शेष 2 भाइयों को वो युद्ध में हरा देता है। देखिए, इसको समझाने के लिए हम ये बात कह रहे हैं कि 3 भाई संसार में मल्लिय हैं और 3 भाइयों के मध्य निरंतर युद्ध चलता रहता है। तो कभी जो बड़ा वाला भाई है वह अपने शेष छोटे वाले भाइयों पर भारी पड़ता है और उनको हरा देता है। और जब समय और परिस्थितियां बदलती हैं तो जो बीच वाला भाई, मध्यम जो भाई है, वह पहले वाले भाई को, बड़े वाले को और छोटे वाले को हरा देता है और स्वयं शासक बन जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा वाला जो भाई है वह शक्ति प्राप्त करके अपने दोनों बड़े भाइयों को हरा देता है। ये सिद्धांत है, हमारे विचार में आया और भगवान श्री गोविंद देव ने हमको ये विचार दिया तो हमने आपके सामने प्रकट कर दिया। तो यहाँ पर जो सत्वगुण वाली बात यहाँ पर कह रहे हैं, सत्वगुण जब प्रमुखता से हो जाता है, बढ़ जाता है या प्रबल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, उसकी सत्ता बढ़ जाती है, तो वो जो शेष 2 गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण, उन शेष गुणों को दबा लेता है। उसी प्रकार जब रजोगुण प्रबल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, तो शेष सत्वगुण और तमोगुण को दबा लेता है वो। और जब तमोगुण भारी पड़ जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, तो वो शेष जो सत्वगुण है, रजोगुण को दबा लेता है। ये जो है
ये एक क्रम चलता रहता है, और ये क्रम ऐसे नहीं चलता है, इसका भी एक कारण है। वास्तविक रूप से मनुष्य रजोगुणी है, वास्तविक रूप से मनुष्य रजोगुणी है, और उसमें जो त्रिगुण हैं उनकी जो प्रमुखता है कि कौन सा व्यक्ति रजोगुणी है, कौन सा तमोगुणी है, और कौन सा सत्वगुणी है, इसका जो विनिश्चय होता है वह भी हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर होता है कि हम ये मनुष्य सत्वगुणी रहेगा, इसका स्वभाव सत्वगुणी रहेगा, और इसका स्वभाव रजोगुणी रहेगा, और इसका स्वभाव तमोगुणी रहेगा। तो जो इसका निर्धारण है वह भी हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर होता है। उसी प्रकार के संस्कार निर्मित हो जाते हैं, सतोगुणी संस्कार, रजोगुणी संस्कार, तमोगुणी संस्कार, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं और ऐसा हमको शास्त्र बताते हैं, ऐसा मनीषियों का कथन है। तो विचार में जो दृष्टि मतलब बात प्रकट होती है, तो जो बात विचार में प्रकट होती है, हम एक और शास्त्रों की बात बता दें आपको। जैसे वैदिक सनातन धर्म का ये मानना है, सिद्धांत है ये, और ये जो सिद्धांत है बहुत ही प्रखर सिद्धांत है, कोई ऐसा वैसा सिद्धांत नहीं है। वैदिक सनातन धर्म के जो सिद्धांत हैं वे वास्तविक रूप से पूर्णतया वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। वे हमारे मनीषियों के द्वारा अनुभव में लाए गए हैं, और अनुभव में लाए जाने के बाद में उनका प्रतिपादन हुआ है। विशिष्ट सिद्धांत हैं। ऐसे सिद्धांत विश्व में किसी भी संप्रदाय और मत के नहीं हैं। ऐसे सिद्धांत वैदिक सनातन धर्म से ही जितने भी मतांतर हैं वे सब प्रकट हो गए। तो वैदिक सनातन धर्म का जो ये सिद्धांत है कि मनुष्य की जो मृत्यु होती है उसके उपरांत उसको अनेक लोकों की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन भर जो कर्म करता है तो जीवन भर के किए गए कर्मों का संकलन होता है, और संकलन होने के उपरांत जब मृत्यु होती है तो उनका आकलन होता है, और आकलन होने के पश्चात ही उसे अन्य लोकों की प्राप्ति होती है। ये सिद्धांत है। तो जब तक हम श्री भगवान की सानिध्यता प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हमको जिन लोकों की प्राप्ति होती वहाँ से वापस आना पड़ता है। जैसे इसको और विस्तार से समझिए, यदि हमने जीवन पर्यंत शुभ कर्म किए तो शुभ कर्मों के संपादन से हमको स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति होती है। कितने स्वर्गादिक लोक हैं इसका सही विनिश्चय शास्त्रों में इसका वर्णन तो आता है, लेकिन उसके बारे में हमारा जो ज्ञान है वो शून्य ही लगभग है। और दूसरे जो ऐसे कर्म करते हैं जो मिश्रित होते हैं, शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, तो इस ऐसे कर्मों को मिश्रित कर्म कहा जाता है। तो मिश्रित कर्म करने वाले मनुष्य भी रजोगुणी लोकों में जाते हैं, और जो जीवन पर्यंत अशुभ कर्म ही करते रहते हैं तो उनको मर करके नरकादिक लोकों में जाना पड़ता है। ये सिद्धांत सनातन धर्म का है। तो प्रत्येक लोक से वापसी होती है। तो जो देवादिक लोग हैं, स्वर्गादिक लोक हैं,
वहाँ पर जीव की जो सानिध्यता होती है, वह जीव की सानिध्यता देवताओं के साथ में रहती है। और जो ऐसे लोग हैं जहाँ पर मिश्रित रजोगुणी स्वभाव के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर यक्ष राक्षसों के साथ मनुष्य को रहना पड़ता है। और तीसरे जो लोग हैं, नरकादिक लोग हैं, वहाँ पर यमदूतों के साथ रहना पड़ता है। और अपने अपने पूर्ण या मिश्रित, पूर्ण या दुख भोगने के पश्चात यहाँ वापसी होती है, ऐसा मानना है। तो जब वापसी हो जाती है तो स्वर्गादिक लोकों से जो लोग वापस आते हैं वे सत्वगुणी होते हैं, और जो रजोगुणी लोकों से वापस आते हैं रजोगुणी होते हैं, और जो नरकादिक लोकों से वापस आते हैं वो तमोगुणी स्वभाव के मूलतः होते हैं। परंतु हमारा जो स्वभाव है, मूल स्वभाव जो है, चाहे वो सतोगुणी हो, चाहे वो रजोगुणी हो, और चाहे वो तमोगुणी हो, हम अपने स्वभाव को परिवर्तित कर सकते हैं इसी जीवन में, अपने व्यवहार से, अपनी चेष्टाओं से, श्री भगवान की सानिध्यता से। और यदि तमोगुणी मनुष्य भी अपने को रजोगुणी बना सकता है, और फिर उसके उपरांत वह सत्वगुणी हो सकता है। सत्वगुणी मनुष्य जो है, यदि अपना आचरण दुष्कर्मी मनुष्यों का कर लेता है तो वह रजोगुणी होता है, और उसके उपरांत तमोगुणी स्वभाव का हो जाता है। रजोगुणी मनुष्य की स्वभावता है, इसलिए वह सत्वगुणी भी हो सकता है और तमोगुणी भी हो सकता है। ये हमारा प्रयास अपना है। तो अपने प्रयास से हम चाहें तो ऊपर उठ सकते हैं, और अपने प्रयास से चाहें तो नीचे गिर सकते हैं। ये बात विशेष है। तो हमारा मूल स्वभाव कुछ भी हो, चाहे हम मूलतः सत्वगुणी हो, चाहे हम मूलतः रजोगुणी हो, चाहे हम मूलतः जो हैं वह तमोगुणी हो, तो मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सत्वगुण को प्राप्त करना है। सत्वगुण के प्राप्त, सत्वगुण की प्रकाशक है और निर्मल है, निर्विकार है। तो प्रकाशक, निर्मल और निर्विकार सत्वगुण जब प्रबल हो जाता है तो रजोगुण दब जाता है और तमोगुण दब जाता है। रजोगुण और तमोगुण के दबने पर अभिभूया कहा यहाँ पे, सत्वगुण प्रकट हो जाता है। ये सिद्धांत बताया। तो जो सिद्धांत है ये, तो सिद्धांत ये है कि रज और तम अभिभूया सत्वम भवति। सत्व जो है जब विजय प्राप्त कर लेता है, कब? जब रज और तम जो है वह दबा लेता है उसको। सत्व रज और तम को जब दबा लेता है, उसको हरा देता है, तो सत्वगुण की विजय होती है। और ऐसी विजय होने के पश्चात मनुष्य के अंदर सत्वगुण की प्रबलता हो जाती है। इतनी सी बात है, समझ गए? तो सत्वगुण जो प्रबल हो जाएगा तो रज और तम दब जाएगा। और यदि रजः सत्वम तमः, रजः सत्वम तमः, जब तम गुण प्रबल हो जाएगा, तम गुण जो है वो विकसित हो जाएगा शरीर में, तो रज और सत्व गुण ये दोनों हार जाएंगे। वहाँ पर तम की सत्ता आरंभ हो जाएगी, तम की सत्ता वहाँ पर आरंभ हो जाएगी फिर। और उसके उपरांत श्री भगवान ने कहा तम और सत्व यदि हार जाएगा तो रजोगुण क्रियाशील हो जाएगा, रजोगुण क्रियाशील हो जाएगा।
और रजोगुण के क्रियाशील होने पर सत्वगुण का भी थोड़ा सा अंश रहता है और तमोगुण का भी थोड़ा सा अंश रहता है। तो ज़्यादातर इस संसार में रजोगुणी मनुष्य ही हैं, तमोगुणी भी बहुत मात्रा में है, लेकिन जो क्रियाशील हैं, संसार के विषय भोगों में, संसार की वस्तुएं, संसार के संसर्ग, संसार के स्थितियों को प्राप्त करने के लिए जो विशेष रूप से क्रियाशील हैं, ऐसे मनुष्यों को रजोगुणी स्वभाव का कहा जाता है। ये मान्यता है, ये कहा जाता है कि रजोगुणी स्वभाव का मनुष्य है ये। वो रजोगुण जब प्रबल हो जाता है बहुत प्रखरता से, तो रजोगुण के प्रबल होने पर रजोगुण मनुष्य को इतना विकृत कर देता है, इतना तेजी उसके अंदर आ जाती है कि वह प्रत्येक कार्य को तेजी से करना चाहता है। देखा होगा ना आपने, बहुत व्यस्त व्यक्तियों को बहुत तेजी में काम करते हैं वो, तो ये तेजी कहाँ की है? ये तेजी रजोगुण के कारण है। तो उनका जो मस्तिष्क है वह मस्तिष्क शांत नहीं रहता, उसमें विशेष प्रकार की अशांति रहती है, चंचलता रहती है, ये कहें हम चंचलता रहती है। रजोगुणी जो स्वभाव के मनुष्य हैं उनमें विशेष चंचलता रहती है, और चंचलता रहने पर मनुष्य के मन में जब चंचलता रहती है तो वह रजोगुण का प्रभाव माना जाता है, और ऐसी स्थिति में सत्व जो है वह दब जाता है, तम दब जाता है। यदि वो रजोगुणी मनुष्य जो है वह विशेष कर अपने प्रयास और श्रम से धन को उपार्जित करेगा, परंतु उसे थोड़ा सा अनैतिक कार्य करने में भी कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा सा, अधिकांश तो प्रवृत्ति उसकी नहीं होगी, विशेष प्रवृत्ति नहीं होगी, जैसे कि तमोगुणी मनुष्य में होती वैसी प्रवृत्ति नहीं होगी। तमोगुणी मनुष्य तो प्रत्येक अनैतिक कार्य करके धन का संकलन करना चाहता है, ये बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। लेकिन रजोगुणी स्वभाव का जो मनुष्य है वह धन तो चाहता है, धन को एकत्र करना चाहता है, धन को पाना चाहता है, संपदा को पाना चाहता है, प्रतिष्ठा को पाना चाहता है, ऐश्वर्य को पाना चाहता है, और विशेष पद को पाना चाहता है, सांसारिक विषयों का उपभोग भी चाहता है वो, लेकिन वह अनैतिक कार्य करने में हिचकिचाता है। ये विशेष बात है। रजोगुणी स्वभाव का जो मनुष्य होता है वह अनैतिक कार्यों के संपादन में उसके मन में संकोच रहता है, अनैतिक कार्यों का संपादन नहीं करना चाहता है वो। यदि बाध्यता कहीं पे हो जाए, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है और उसको सरकार की ओर से वेतन मिलता ही है, तो वह कभी जो अनावश्यक धन है, जिसको रिश्वत कहते हैं लोग, तो वो मिले अगर, तो उसका मानना होता है कि व्यक्ति का काम कर दो और उससे धन ले लो। ये सिद्धांत स्थापित कर लेता रजोगुणी मनुष्य। धन तो अनैतिक है, लेकिन उसके विचार में ये बात रहती है कि पैसा उससे ले लो और काम कर दो, तो वो नैतिक हो जाता है। ये विचार वो दृढ़ कर लेता है। ये संशय युक्त विचार है, ये त्रुटिपूर्ण विचार है, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण विचारों को जो लोग अपने जीवन में अपना लेते हैं, किसी की सेवा करना उस कर्मचारी का धर्म है, उसके लिए ही उसकी नियुक्ति हुई है, लेकिन वह उस सेवा के बदले बहुत कुछ चाहता है। तो उसमें चाहत में दो बातें होती हैं। एक तो जिसका कार्य है उसको प्रताड़ित करके धन लिया जाए,
और दूसरा प्रताड़ित ना किया जाए, उससे धन तो लिया जाए परंतु धन के बदले में उसका कार्य कर दिया जाए और जो मिल जाए वो अच्छा है। तो ये एक भावना होती है। तो रजोगुणी मनुष्यों में उसको प्रताड़ित करने की भावना नहीं होती, उसको प्रताड़ित करें। अगर प्रताड़ना की भावना आ गई, किसी को किसी भी प्रकार धन प्राप्त करने की जो भावना यदि आ गई, तो समझना चाहिए कि वह तमोगुणी स्वभाव का व्यक्ति हो गया है। और यदि ऐसा नहीं हुआ है, वो धन तो ले रहा है लेकिन जो मिल रहा है उसमें किसी को प्रताड़ित नहीं करता है, नहीं अनैतिक कार्य तो कर रहा है लेकिन उसमें प्रताड़ना का जो है वो शामिल नहीं है उसमें। तो प्रताड़ना शामिल न होने पर जो गुण है, अनैतिक कार्यों को करना थोड़ी मात्रा में करना, विशद मात्रा में नहीं, क्योंकि रजोगुण से अवगुण उत्पन्न होते हैं और तमोगुण से दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। तो जो कार्य है वो तो अनैतिक है, वह शास्त्र सम्मत नहीं है, लेकिन उसको वो कर रहा है और करने के पश्चात धन की प्राप्ति चाहता है, तो वो रजोगुणी स्वभाव के कारण है, संशय युक्त मनुष्य है, इसमें सिद्धांत सही नहीं है। और वहीं पर सत्वगुणी मनुष्य है, वह अपना समय से वह अपना कर्तव्य पालन करता है, लोगों की सेवा करता है और जो धन मिलता है उससे अपना पालन पोषण करता है। तो ये जो अलग अलग तरह के विचार हैं, श्री भगवान कहते हैं रज और तम जब दब जाता है तो सत्व प्रकट हो जाता है और रज सत्व के दबने पर तम प्रकट होता है और तमः सत्वम रजः तथा। रज तम और सत्व के दबने पर रज प्रकट हो जाता है। ऐसा श्री भगवान का कथन इस श्लोक संख्या 10 में है। श्लोक संख्या 10 से हमको रजोगुण का जो विशेष सिद्धांत है वो ज्ञात हो जाता है। हम जान जाते हैं सत्वरजतम की जो क्रिया के जो सक्रियता है या क्रियाशीलता है वो कैसे होती है, ये बात हमको प्रकट हो जाती है, ज्ञात हो जाती है। इसीलिए ये श्लोक महत्वपूर्ण है और इस श्लोक पर आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। देखिए, जो अध्याय संख्या 14 है उसमें 10 श्लोक हो चुके हैं और 10 श्लोक होने के उपरांत इस अध्याय में कुल 27 श्लोक हैं। 27 श्लोक हैं। 27 श्लोक में 17 श्लोकों की